एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से सुंदर गांव में दीप नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। दीप बहुत जिज्ञासु और दयालु था। उसे जानवरों से बात करना, पेड़ों के बीच खेलना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। उसकी दादी हमेशा कहती थी, दीप, अगर दिल साफ हो तो पूरी दुनिया दोस्त बन जाती है। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को वहां जाने से मना करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रास्ता खुद बदल जाता है। लेकिन दीप का मन बहुत उत्सुक था। एक दिन दीप अपने छोटे से कुत्ते टिम्मी के साथ जंगल की ओर चला गया। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, हवा में ठंडक फैल गई और पेड़ों से सुनहरी रोशनी झरने लगी। तभी अचानक टिम्मी जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ टिम्मी? दीप ने आगे देखा तो एक छोटी सी परी घायल अवस्था में जमीन पर बैठी थी। उसके पंख टूटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। दीप घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दीप ने प्यार से कहा। उसने अपनी बोतल से पानी दिया और अपने रुमाल से परी के पंख बांध दिए। परी मुस्कुराई। धन्यवाद दीप, मेरा नाम मीरा है, मैं इस जंगल की रक्षक परी हूँ। मीरा ने बताया कि जंगल की जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं और जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर जंगल की शक्ति खत्म हो गई तो गांव भी संकट में पड़ जाएगा। दीप ने कहा, मैं मदद करूंगा, हमें जंगल को बचाना होगा। मीरा ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक दीप और टिम्मी छोटे से उड़ते बादल पर बैठ गए। वे जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बूढ़ा पेड़ राजा देखा। उसकी पत्तियां मुरझाई हुई थीं। पेड़ राजा बोले, केवल सच्चे दिल वाला बच्चा ही जंगल को बचा सकता है। दीप ने हिम्मत से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पेड़ राजा ने 3 काम बताए। 1, गांव वालों को पेड़ों का महत्व समझाना। 2, जंगल में नए पौधे लगाना। 3, जानवरों की रक्षा करना। अगले दिन दीप गांव लौटा और बच्चों के साथ मिलकर एक छोटी टोली बनाई। विनायक, मिंटू और गीता ने मिलकर कहा, हम भी साथ चलेंगे। उन्होंने गांव में नाटक किया, गीत गाए और बताया कि पेड़ हमें हवा, पानी और जीवन देते हैं। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे। सभी ने मिलकर पौधे लगाए और जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। कुछ हफ्तों बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। चिड़ियां गाने लगीं, नदियां चमक उठीं और हवा खुशबू से भर गई। मीरा परी फिर से आई और बोली, दीप, तुमने कमाल कर दिया। उसने दीप को एक चमकता हुआ बीज दिया। ये उम्मीद का बीज है। जब भी इसे देखोगे, याद रखना, छोटा सा काम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। दीप मुस्कुराया। टिम्मी खुशी से उछल पड़ा। उस दिन के बाद दीप सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो बन गया जंगल का सच्चा दोस्त। सीख, प्रकृति से प्यार करो, दया और साहस से हर समस्या हल हो सकती है। छोटे बच्चे भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।